जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आज हम आपको अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास कराने जा रहे हैं। यह आसन बहुत ही सुंदर आसन है। बड़े ही ज़बरदस्त लाभ हैं इसके। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम इससे स्ट्रॉन्ग होता है और जिनकी नसें कमज़ोर होती हैं उनके लिए तो यह आसन बहुत ही लाभदायक आसन है। नसें इससे सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से प्रभाव में आकर के हमारा जो मैसेजेस का जो सिस्टम है, माइंड से आगे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को भेजी जाती हैं, उनकी कनेक्टिविटी ज़बरदस्त हो जाती है इस आसन को करने से। इसके अलावा हमारा जो ये सर्वाइकल वाला क्षेत्र है उसमें जो दर्द होता है तो ठीक हो जाता है। पूरी रीढ़ हमारी जो है फ्लेक्सिबल होती है। कमर का निचला भाग जब हम मोड़ते हैं तो वो फ्लेक्सिबल होता है और रीढ़ की पूरी जो मांसपेशियां हैं वो उसके खिंचाव और घुमाव से प्रभाव में आती हैं और पुष्ट होती हैं। इसके अलावा शुगर के लिए तो यह आसन बहुत ही लाभदायक है। पेट पूरी तरह से प्रभाव में आता है। बड़ी आंत, छोटी आंत और किडनी भी इससे प्रभाव में आ रही है और पेट का जो कड़ापन है, भारीपन है, वो दूर होता है और पेट जो है सॉफ्ट हो जाता है इस आसन के करने से। पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत ही उपयोगी यह आसन है। देखें कैसे करते हैं। इस तरह से आप आए, एड़ी पंजे मिला करके दंडासन की स्थिति और थोड़ा पूर्वाभ्यास कर लें। इसको हिला दें। घुटनों का जो आसन है, थोड़ा घुटनों को भी थोड़ा वार्म अप जिसे कहते हैं कर दें इस तरह से। अब आपको बताते हैं आसन करते कैसे हैं। दाएं पैर को मोड़ करके बाएं जंघा से बगल में जो है एड़ी जो है बाएं हिप्स पर, बाएं नितंबों पर लगा दें और बायां पैर मोड़ करके दाएं घुटने के सामने आपका पंजा होना चाहिए। ये स्थिति है। आप पहले पोज आप देख लीजिए। ये मोड़ा हुआ पैर घुटने के सामने, ये घुटना है, देख लीजिए। इस तरह से आए और अब इस पैर को मोड़ करके बाएं घुटने के बाहर आपको ये पंजा इस तरह से रखना है। कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कमर आपकी सीधी है, गर्दन आपकी सीधी है और अब ये हाथ जो है, ये बाएं हाथ आप पीछे रख सकते हैं या कमर पर भी रख सकते हैं, जहां आपकी सुविधा हो। और ये दाएं वाला हाथ इस तरफ से निकालते हुए देखिए, और ये पैर से, पैर का पंजा से पकड़ना है और गर्दन दाएं कंधे पर। प्रभाव को महसूस करें। शरीर के किन किन भागों में आपके प्रभाव पड़ रहा है। स्नायु तंत्र मजबूत होता हुआ, पैनक्रियाज प्रभाव में आ रही हैं और उससे निकलने वाला रस सुचारू रूप से निकलता है और आपका शुगर भी कंट्रोल में रहता है। अब यही क्रिया दूसरी तरफ से करनी है। अब क्या करेंगे, बाएं पैर मोड़ेंगे। ये स्थिति बनाइए अपने पहले। बाएं पैर मोड़ करके दाएं जंघा के नीचे से लाते हुए एड़ी को हमने नितंब से लगा दिया है और दायां पैर मोड़ करके घुटना ऐसा सीधा रहेगा और पैर, दाएं पैर का पंजा बाएं घुटने के आगे, मतलब बाईं तरफ रखें और अब दायां हाथ पीछे लगा दें और ये बायां वाला हाथ इधर से निकालते हुए पंजा पकड़ें, गर्दन बाएं कंधे पर। जबरदस्त आसन। हमारी स्पाइन मजबूत होती हुई यहाँ से निकलने वाली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, इनका शोधन होता हुआ और मैसेजेस मैंने जो बताए सुचारू रूप से पूरे शरीर में
जाते हुए। कंसंट्रेशन भी इस आसन से बढ़ती हुई एकाग्रता बनती है। नसें पुष्ट होते हुए, फेफड़े और हृदय भी इससे पुष्ट होते हैं और लीवर भी सशक्त होता हुआ। लीवर संबंधी किसी को दोष है तो इस आसन को करने से वह भी ठीक हो जाता है। बहुत ही सुंदर आसन। आ जाएं धीरे धीरे वापस। और इस आसन को करने से सिर का पुराना रोग भी ठीक हो जाता है। माइग्रेन जिनको है वो इस आसन को करने से दूर हो जाता है। पुराना से पुराना जिसको दस्त की प्रॉब्लम रहती है वो भी इस आसन को करने से ठीक हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त आसन, और तंत्रिका तंत्र के लिए मैंने बताया कि बहुत ही लाभदायक आसन है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। एक बात ध्यान रखें कि जिनके घुटनों में कोई बीमारी है, घुटनों में कोई दोष है, तो इस आसन को नहीं करेंगे क्योंकि इसमें घुटने मोड़ने पड़ते हैं। इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है और इस आसन का अभ्यास करते रहें। लाभ मैंने बताए इस आसन के। और जिस तरह से उम्र बढ़ती जाती है, आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, वो बिल्कुल भी अगर आप शुरू से इस आसन का अभ्यास करते हैं तो कोई दिक्कत आपको कभी जीवन में आने वाली नहीं है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले योग की और वीडियोस जिसे आप आसानी से देख पाएँ, और कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव को ज़रूर शेयर करें, जिससे हमें भी ज्ञान रहे कि आप लोगों को हमारे इस योग के माध्यम से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये ज़रूर आप करें। इसके साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।